गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर हमने कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर ये डिस्कस किया था। ओके, बाकी दोनों टाइप्स स्फेरिकल कंडेंसर एंड सिलेंड्रिकल कंडेंसर्स, उनकी कैपेसिटीज के लिए जनरल इक्वेशंस क्या होते हैं आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब स्फेरिकल कंडेंसर मतलब यहाँ पर टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर दिखाया जाता है first sphere and this is second sphere. Now this is known as inner sphere, this is outer sphere. तो एक sphere पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा sphere अर्थ कनेक्टेड होगा and that such arrangement is known as spherical condensers. अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज है। A, when outer sphere is earth, इसका मतलब positive charge is given to the outer surface of inner sphere. Okay, and negative charge will induce on inner surface of the outer sphere and positive charge that develop on outer surface of outer sphere is earth connected. So this is first condition. Second condition, when inner sphere is earth, इसका मतलब positive charge हमें कहाँ पर देना है? To the outer surface of the outer sphere. Okay, इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अपोजिट चार्ज डेवलप होगा ऑन इनर साइड ऑफ आउटर स्फीयर, सो दैट विल इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ इनर स्फीयर एंड व्हिच इज अर्थ कनेक्टेड। ओके, सो दिस इज सेकंड। तो दोनों कंडीशन में भी कैपेसिटी के लिए इक्वेशंस क्या होंगे ये डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट कंडीशन, व्हेन आउटर स्फीयर इज अर्थ। देखिए फिर से एक बार, नाउ देयर आर टू स्फीयर्स, sphere 1 and sphere 2. Okay, so positive charge plus q charge is given to the outer surface of inner sphere. यहाँ पर देखिए, okay, and we know that due to induction negative charge will induce on inner surface of outer sphere and therefore positive charge develop on outer surface of the outer sphere, and when it is earth connected then this free positive charge get removed to the earth because this negative charge and positive charge get bound. अब यहाँ पर देखिए, electric lines of forces originate from positive and ends on negative. So इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ओके, now when distance is less than r1, मतलब पॉइंट यहाँ पर है तो इंटेंसिटी क्या होगी, वहां पर जीरो होगी। वैसे आउटसाइड अगर पॉइंट कंसीडर करते हैं दैट r इज ग्रेटर देन इवन r2, ओके, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी बिकॉज यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज हमने रिमूव कर दिए, सो देयर आर नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहाँ पर होंगे? बिटवीन द स्पेस ऑफ इनर स्फीयर एंड आउटर स्फीयर। ठीक है, नो अब पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर का पोटेंशियल सपोज V1 है, तो V1 की वैल्यू पहले निकालते हैं। नाउ Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R1। ओके, देखिए यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, चार्ज Q है और रेडियस R1, तो दैट इज स्फीयर ऑफ रेडियस R1, आउटर स्फीयर की रेडियस R2 है, तो इस सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू R1, दैट इज जनरल फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाय R1, राइट। अब इनर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर, उसकी रेडियस कितनी है, R2, तो यहाँ पर पोटेंशियल होगा नेगेटिव बिकॉज माइनस Q चार्ज इज देयर, सो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K माइनस Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, R2। अब दोनों की एडिशन, तो इसमें Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कॉमन निकलता है, राइट, इन ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2 यहाँ पर लिखा है। देन V1 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। ओके, सो वी गेट पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर। वैसे पोटेंशियल ऑफ आउटर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर पर कितना होगा, एज देयर आर नो पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट इज रिमूव्ड बाय अर्थिंग, सो एज आउटर सरफेस इज अर्थ V2 की वैल्यू होगी 0।
देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्फीयर्स, मतलब बिटवीन दिस टू प्लेट्स, ओके, तो ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से पैरेलल होंगे, ओके, सो दिस टू प्लेट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो फिर दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इज इक्वल टू V1 माइनस V2, तो V1 की वैल्यू ये यहाँ पर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2 माइनस 0, ओके। नाउ कैपेसिटी आप निकालनी है, पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल हमें पता है, कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल, चार्ज Q डिवाइड बाय पोटेंशियल, यहाँ पर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, ओके, ये डिनोमिनेटर में आएगा, देन Q और ये Q कैंसिल हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, इसका भी रेसिप्रोकल R1 R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1, so this is the formula for this first case of spherical cylinder when outer sphere is earth, okay, तो C is equal to 4 pi epsilon naught K in bracket R1 R2 divided by R2 minus R1, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओके, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आर्टिकल बोर्ड सिलेबस में आपको उसके ऊपर क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे, लेकिन spherical condenser and cylindrical condenser are not related to board exam, ओके, तो इसके ऊपर हायर लेवल एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये फॉर्मूलेज, इसके एप्लीकेशंस देखने हैं, ओके। नो, सेकंड कंडीशन, व्हेन इनर स्फीयर इज अर्थ, अपोजिट कंडीशन, देखिए, प्लस Q चार्ज इज गिवन टू आउटर सरफेस ऑफ द आउटर स्फीयर, ओके, नो negative charge will develop on inner surface of outer sphere, that is minus Q dash, okay, and due to that induction process positive charge will develop on outer surface of inner sphere and it is earth connected, so यहाँ पर ये पूरे positive charge remove हो जाएंगे, okay, ये remove हो जाते हैं यहाँ पर, so this is the condition। अब यहाँ पर कैपेसिटी निकालनी है, we know that capacity of spherical conductor, उसका फॉर्मूला क्या होता है जनरल, C is equal to 4 pi epsilon naught K R, ये फॉर्मूला है, ये क्लियर है आपको, देखिए फिर से देखते हैं, सपोज यहाँ पर कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, ओके, और सरफेस पर Q चार्ज दिया है, दिस इज चार्ज्ड स्फीयर, ओके, ऑफ रेडियस R, अब C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू Q बाय V, फॉर्मूला कैपेसिटी का जनरल फॉर्मूला, ओके, नो Q डिवाइडेड बाय, अब सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू Q डिवाइडेड बाय R रेडियस, ओके, अब ये Q कैंसिल हो जाता है, तो C के लिए फॉर्मूला क्या तैयार होगा, रेसिप्रोकल इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू R, तो आपको ये याद रखना है, ओके। चार्ज कंडक्टर की कैपेसिटी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R, दिस इज फॉर चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ओके। समटाइम्स एमसीक्यू और क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि फाइंड आउट चार्ज ऑन द अर्थ, because we can consider earth as sphere, okay, अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट सराउंडिंग टू एयर कौन सा मीडियम होता है, एयर, तो K की वैल्यू क्या लेंगे हम 1, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो कांस्टेंट है 8.85 into 10⁻12, 4 pi, that is 4 into 3.14, okay, now what is R in case of earth, that is radius of earth 6.4 into 10⁶ मीटर, तो अर्थ सरफेस पर मतलब अर्थ की कैपेसिटी कितनी हो सकती है, ये हम इससे निकाल सकते हैं, ओके, तो आपके होमवर्क होगा टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अर्थ, तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे आप, C is equal to 4 pi epsilon naught K R, और R का मीनिंग क्या लेना है यहाँ पर, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 into 10⁶ मीटर, तो अर्थ की कैपेसिटी आपको निकालनी है, राइट, ओके। नाउ कम टू द सेकंड केस, when inner sphere is earth, यहाँ पर हमें कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला निकालना है, तो this is similar to charged conducting sphere,
तो ये जनरल फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ओके, नाउ दो सरफेस यहाँ पर, इनर स्फीयर एंड आउटर स्फीयर। ओके, अब देखिए यहाँ पर C इज इक्वल मतलब कैपेसिटी, CO प्लस CI। CO का मतलब कैपेसिटी ऑफ आउटर स्फीयर एंड प्लस CI मतलब कैपेसिटी ऑफ इनर स्फीयर। ओके, नाउ अब कैपेसिटी ऑफ आउटर स्फीयर हम इजीली निकाल सकते हैं। CO इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R2 बिकॉज आउटर स्फीयर की रेडियस कितनी है, R2 है। फ्रॉम दिस इक्वेशन डायरेक्टली अब CI की वैल्यू निकालनी है हमें। ओके, देखिए CI जनरल फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q बाय V। तो CI इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय VI। व्हाट इज VI? दैट इज पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर। ओके, अब यहां पर VI की वैल्यू क्या होगी, देखिए VI इज इक्वल टू जनरल फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q डैश अपॉन R1। ओके, अब देखिए यहां पर आउटर सरफेस पर हमने Q चार्ज दिया है। ओके, लेकिन इनर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर ओके माइनस Q1 चार्ज प्रोड्यूस होता है और उतना ही चार्ज यहां पर प्लस Q1 चार्ज आउटर सरफेस ऑफ इनर स्फीयर पर डेवलप होगा। Q चार्ज की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Q क्या होती है, उसका भी एक जनरल फॉर्मूला देखिए, Q डैश इज इक्वल टू Q माइनस R1 अपॉन R2 इंटू Q। इतना चार्ज कम होगा यहां पर, कितना, Q डैश इज इक्वल टू Q माइनस R1 बाय R2 इंटू Q। अब Q कॉमन निकालने के बाद क्या होगा, R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R2। तो ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ Q डैश इन दिस इक्वेशन। ओके, तो ये VI की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। नाउ कैपेसिटी जनरल फॉर्मूला यहां पर CI इज इक्वल टू Q अपॉन VI, Q एज इट इज, राइट। अब VI की वैल्यू रखनी, मतलब ये वैल्यू देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K ओके इनटू दिस R1। अब Q डैश की वैल्यू कितनी है, ये यहां पर R2 माइनस R1 Q डिवाइड बाय R2। तो यहां पर लिखिए। ओके, नाउ Q गेट कैंसल, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R1 इनटू दिस R1 विल कम टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, R2 माइनस R1। ओके, तो दिस इज कैपेसिटी ऑफ इनर स्फीयर। नाउ नेट कैपेसिटी क्या होगी, दोनों की एडिशन, आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर की कैपेसिटी, उसकी एडिशन लेंगे। तो CO की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R2 प्लस CI 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R1 R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1। ओके, अब इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R2, देखिए यहां पर भी R2 है तो ये कॉमन निकलेगा। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R2 कॉमन निकालेंगे हम, राइट। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा फिर 1 प्लस दिस R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। ओके, अगर इसको कंप्लीट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 इंटू दिस ब्रैकेट R2 माइनस R1 प्लस R1 इंटू 1 R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। ओके, तो यहाँ पर प्लस R1 माइनस R1 कैंसिल हो जाएगा और जो हमने R2 कॉमन निकाला था उसके साथ ये R2 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसलिए R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस ब्रैकेट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर दिस कंडीशन। ओके, when inner sphere is earth connected then capacity of such spherical condenser is 4 pi epsilon naught K R2 square divided by R2 minus R1, where R1 is radius of inner sphere and R2 is radius of outer sphere, right बच्चों। now third one cylindrical condenser। okay, अब cylindrical condenser के लिए कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका शॉर्ट प्रूफ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए there are two cylinders, inner cylinder and this is outer cylinder। okay, now plus Q charge is given to inner cylinder, so that charge will uniformly distributed along the curved surface of inner cylinder, right। now due to induction negative charge will induce on inner surface of outer cylinder।
और जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर तैयार होगा इंडक्शन, ओके, इफ इट इज अर्थ कनेक्टेड दिस फ्री पॉजिटिव चार्ज विल रिमूव टू द अर्थ बिकॉज दिस नेगेटिव चार्ज इज बाउंड विद पॉजिटिव चार्ज। तो आउटर सरफेस पर जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो फ्री होते हैं, सो इट इज इजीली गिवन टू द अर्थ। नो, तो यहाँ पर हमें कैपेसिटी का फॉर्मूला तैयार करना है। ओके, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है? यहाँ आउटर सरफेस ऑफ इनर सिलेंडर एंड नेगेटिव चार्ज इनर सरफेस ऑफ आउटर सिलेंडर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट होगी और यहाँ पर फिनिश होंगी। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस स्पेस में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ओके, आउटर ऑफ द आउटर सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी और इनसाइड द इनर सिलेंडर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगी, लेकिन इस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सपोज ये पॉइंट हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर। तो फ्रॉम द एक्सिस लेट दिस डिस्टेंस इज r स्मॉलर, ओके, व्हिच इज ग्रेटर देन r1 एंड लेस देन r2। तो यहाँ पर r डिस्टेंस होगा। तो इस पॉइंट पर देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ओके, तो फिर इसके लिए फार्मूला क्या होता है? सिलेंडर में हमने डिस्कस किया है, E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught k r. What is lambda? That is linear charge density. Okay, charge upon length. Let Q is charge distributed on the curved surface of inner cylinder and L is the length of the cylinder. तो लैम्डा को हम Q by L ऐसा लिख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला। नो, अब ये पॉइंट देखिए, फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ इनर सिलेंडर टू द इनर सरफेस ऑफ आउटर सिलेंडर तक ये इंटेंसिटी होगी। ओके, जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो उनके बीच फार्मूला क्या होगा? ये फार्मूला है E is equal to dV by dr. This is the relation between electric field intensity and potential. Okay, तो dV के लिए फॉर्मूला क्या होगा? E into dr. ठीक है, अब हमारा जो जनरल फॉर्मूला है कैपेसिटी का Q by V, Q तो हमें पता है, अब V निकालना है। अब यहाँ पर क्या है? dV, चेंज इन पोटेंशियल, लेकिन हमें पोटेंशियल निकालना है बिटवीन this positive surface and this negative surface. Okay, तो यहां से यहां तक ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि R1 डिस्टेंस, ओके, R1 डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस तक, मतलब इनर सरफेस पर रेडियस कितनी होगी? R1, आउटर सरफेस की रेडियस कितनी है? R2। तो R1 से लेकर R2 तक हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इस इक्वेशन का हमें इंटीग्रेशन लेना होगा। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सिलेंडर्स गैप V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dV, और कहां से कहां तक लिमिट होगी? R1 टू R2, R1 टू R2, dV का फॉर्मूला E into dr। ओके, इंटीग्रेशन R1 टू R2, E का फॉर्मूला क्या है? देखिए, Q डिवाइडेड बाय 2 pi epsilon naught k r l, ये एज इट इज लिखा है, into dr। अब यहाँ पर Q अपॉन 2 pi epsilon naught k into L, ये कांस्टेंट है, तो उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन R1 to R2, this R that means 1 upon R into dr। ठीक है, अब Q अपॉन 2 pi epsilon naught k into log of base E in bracket R2 by R1, ये डायरेक्ट लिखा है यहाँ पर, इसका मीनिंग क्लियर करते हैं यहाँ पर। देखिए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन R into dr का इंटीग्रेशन क्या होता है? दैट इज log of R, और इसकी लिमिट R1 to R2 होगी, राइट? बिकॉज 1 अपॉन x into dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है? log of x, यहाँ पर log of R लिखेंगे। देखिए, log of अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log of R2 माइनस R1, ये स्टेप आ जाएगी नेक्स्ट, राइट? इसको कैसे लिखेंगे हम? log of R2 by R1, बिकॉज हमें पता है log of x upon y is equal to log of x minus log of y, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया हमने। ओके, और इसका बेस क्या होता है? एक्सपोनेंशियल, तो इसलिए इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिखा है log of base e
ऑफ R2/R1, राइट। अब ये वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू सरफेसेस। अब जनरल फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाय V, ओके। अब Q बाय V, V की वैल्यू यहाँ पर है, तो Q और ये Q कैंसिल हो जाएगा और फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट KL ऊपर चला जाएगा, ओके। और ये डिनोमिनेटर में log ऑफ E R2/R1, ओके। नाउ C इज इक्वल, यहाँ पर log बेस एक्सपोनेंशियल, जब हम कैलकुलेशन करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, तो यहाँ पर log ऑफ बेस 10 होना चाहिए। तो log ऑफ बेस E को हम log ऑफ बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं? व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर? 2.303, ये कन्वर्जन फैक्टर है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर मिलता है हमें सिलेंडर के लिए, ओके। तो कैपेसिटी का फार्मूला क्या है फिर? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट KL डिवाइडेड बाय 2.303 log ऑफ, तो यहाँ पर बेस 10 वो लिखने की जरूरत नहीं होती, उसका मीनिंग बेस 10 होता है, R2/R1, where R1 is radius of inner cylinder, R2 is radius of outer cylinder, okay. L length of the cylinder, okay.